students, I am Meenakshi from Purnamurthy Global School. We will teach you social studies. And in the last class we had done the first chapter of geography, that is India and size and location of grade 9. 9th class का first chapter हमने करा था. Today we will start with the second chapter of geography of grade 9, that is physical features of India. Physical features, कुछ ऐसे फीचर्स इंडिया के जो फिजिकल फॉर्म में है, मीन्स उनकी प्रेजेंस हमें दिखती है. दीज आर द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. इफ यू आर सेइंग दैट फिजिकल फीचर जिनकी प्रेजेंस है, प्रेजेंस सी होती है, हम देख सकते हैं उनकी प्रेजेंस, वो है हमारे इंडिया के कुछ फिजिकल फीचर्स जो कि हमें बताते हैं कि इंडिया कैसा है, किस तरह से इंडिया की डिवीजन है, या फिर इंडिया में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है. ये सारा कुछ है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. बिफोर स्टार्टिंग द फिजिकल फीचर्स, फर्स्टली वी विल डू द थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स. सबसे पहले हम क्या करेंगे, थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स. टेक्टोनिक प्लेट्स की थ्योरी करेंगे. टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है? आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है, अर्थक्वेक आता है. अर्थक्वेक में क्या होता है कि जो हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स है, मीन्स जो हमारे अर्थ के सरफेस के नीचे जो प्लेट्स है उसमें अगर मूवमेंट होती है तो वो क्या होती है, क्या कॉज करती है, अर्थक्वेक. यही होती है हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स. अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मूवमेंट है वो 3 तरह से होती है. फर्स्ट इज कन्वर्जेंट, सेकेंड इज डाइवर्जेंट and third is transform. First, convergent. Convergent का मीन्स है जो कन्वर्ज हो रही है. अगर ये हमारी प्लेट्स है, ये कन्वर्ज हो रही है इस डायरेक्शन में, इस तरह से कन्वर्ज हो रही है. अगर हम ये बोल रहे हैं लाइक ये हमारी प्लेट्स है, ये अगर इस तरह से कन्वर्ज होती है, मीन्स एक दोनों एक दूसरे के पास आती है और वो क्या करती है, इस तरह से लैंड में मूवमेंट करती है. मतलब लैंड की जो लैंड है वो क्या आती है, अपवर्ड में आ जाती है. इस तरह से ये लेवल है, इस तरह से अगर वो अपवर्ड में आ जाती है अर्थक्वेक के बाद, दैट इज अ कन्वर्जेंट मूवमेंट. सेकेंड आती है हमारी डाइवर्जेंट, मतलब डाइवर्ट होना. तो ये जो हमारी प्लेट्स है अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ट होती है, लाइक अगर मैंने ये बोला ये प्लेट्स है और ये इस तरह से डाइवर्ट हो रही है, मतलब आगे इधर दोनों डिवाइड हो रही है और बीच में क्या आता है, अर्थ के बीच में एक गैप आ जाता है, तो वो होती है डाइवर्जेंट मूवमेंट. थर्ड होती है हमारी ट्रांसफॉर्म. ट्रांसफॉर्म का क्या है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट वे में ही मूव होती हैं. तो हम किस तरह से करते हैं, ये हमारी दो प्लेट्स हैं, एक इधर मूव होगी एक इधर मूव होगी. तो इससे क्या होता है, एक जो लेवल है अपवर्ड जाएगा, एक लेवल डाउनवर्ड जाएगा. ये होती है हमारी थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स. कन्वर्जेंट मतलब जब दोनों इस तरह से कन्वर्ट होती है और लेवल अर्थ का ऊपर हो जाता है. डाइवर्जेंट इस तरह से मूव होती है, अर्थ के बीच में गैप आ जाता है. और ट्रांसफॉर्म जब एक तरह से एक अलग डायरेक्शन में और एक अलग डायरेक्शन में जाती है, और बेसिकली क्या होता है, दोनों की डिफरेंट मूवमेंट होती है कि एक जगह से अपवर्ड हो जाता है, एक जगह से डाउनवर्ड हो जाता है. ये होती है हमारी थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स. अब इसके बाद हम ये करते हैं, ये किस तरह से होती है, दूसरा फोल्डिंग, फोल्डिंग एंड वोल्केनिक इरप्शन. ये इसके रीजन होते हैं मूव करने के, या फिर इनके कॉजेज होते हैं, इसके कॉज होते हैं. जब भी हम अर्थ को किसी भी वे में हार्म करेंगे या फिर हम अर्थ में कुछ भी ऐसा करते हैं जो कि इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, जैसे कि हमने 7th क्लास में करी थी लेयर्स ऑफ द अर्थ, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर, जो मैंने जिसमें ये था कि क्रस्ट के बाद नीचे एक्सट्रोनोस्फेयर की लेयर होती है, वहीं पे हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं. तो कुछ भी हम ऐसा करते हैं जो कि हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ को कॉज करता है, वो क्या होता है, मूवमेंट इन द प्लेट्स. जो अर्थ के नीचे प्लेट्स होती हैं, ये वो वाली प्लेट्स नहीं होती जो हम यूज़ करते हैं, बट ये एक लेवल होता है जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं. और इन्हीं प्लेट्स की मूवमेंट से अर्थ में क्या होती है, चेंजेस आते हैं या कोई डिजास्टर क्रिएट होता है. दिस इज द मेन रीजन ऑफ दैट इज फोल्डिंग, फोल्डिंग एंड वोल्केनिक इरप्शन.
So now we will understand about the land mass. इसके बाद हम ये कहते हैं कि हमारे कुछ लैंड मास है. Next we are doing about the land mass, and the biggest land mass is गोंडवाना लैंड मास, जो कि हम एक्चुअली में शेयर कर रहे हैं. जो लैंड मास हम शेयर कर रहे हैं ये क्या है कि हमारा एशियन सुपर कॉन्टिनेंट का लैंड मास है, जिसमें साउथ ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ये सारी चीजें सारे लैंड मास कनेक्ट होते हैं. ये होता है हमारा गोंडवाना लैंड मास, और ये हमारा बड़ा लैंड मास भी है, प्लस हमारा ये एंशिएंट लैंड मास है जो कि हम शेयर करते हैं एज ए लैंड मास को. ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, और जो लैंड मासेस होते हैं वो डिपेंड करते हैं जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द कंट्री. कंट्री की जो भी जोग्राफिकल लोकेशन होती है या फिर जो कंट्री के जोग्राफिकल फीचर्स होते हैं उस पर भी वेरी करता है. जैसे कि हम कर रहे हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, तो इसमें भी तो हम जोग्राफिकल फीचर्स ही करेंगे, लोकेशनल फीचर्स करेंगे, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं. सो दिस इज अबाउट द लैंड मास. नेक्स्ट वी विल डू द मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स. अब हमारे फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं क्या क्या. सबसे पहले आता है हमारा हिमालय. अगर हम मैप की बात करें, इंडिया के मैप की बात करें, तो इंडिया का मैप हमारा कुछ इस तरह से ऊपर से और इधर से इस तरह से मूव होता है. तो यहाँ से जो पूरा एरिया है, यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा एरिया है ये हिमालयास का एरिया है. ठीक है, ये जो पूरा एरिया है इधर से यहाँ तक का ये सारा हिमालयास का एरिया है. बट ये हिमालयास का एरिया थ्री पार्ट में डिवाइडेड है, जो क्या है हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक. 3 पार्ट जो है वो क्या है हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक. ये 3 लेयर्स ऑफ हिमालयस है. अब फर्स्ट आती है हमारी हिमाद्री. सबसे पहली जो अपर मोस्ट लेयर है वो क्या है हिमाद्री. हिमाद्री क्या है जहाँ पे हमारे ग्लेशियर्स होते हैं. जैसे कि आपने सुना होगा गंगा का ग्लेशियर गंगोत्री है या यमुना का ग्लेशियर यमुनोत्री है. तो वैसे ही जहाँ पे हमारे ग्लेशियर्स होते हैं प्लस लेस और नो वेजिटेशन होती है, जहाँ पे बिल्कुल कम या फिर बिल्कुल भी वेजिटेशन नहीं होती, वो क्या होते हैं हमारे हिमाद्री लेयर. और ये क्या है सबसे टॉप मोस्ट लेयर है हिमालय की, जिसकी हाइट नियर अबाउट 2400 किलोमीटर्स होती है. जिसकी हाइट क्या होती है नियर अबाउट 2400 किलोमीटर्स. इसको हम बोलते हैं हिमाद्री लेयर. ये क्या होती है हमारी हिमाद्री लेयर. सेकेंड आती है हमारी हिमाचल. हिमाचल क्या होती है जैसे कि हमारे जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं प्लस जहाँ पे हमारी वेजिटेशन भी होती है. ठीक है, जो हमारे टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं या जहाँ पे हमारी वेजिटेशन होती है वो क्या आती है हिमाचल. इसकी जो हाइट होती है वो 3700 टू 4500 के बीच में वेरी करती है. प्लस ये जो यहाँ पे हमारी बेसिक ये होता है कि इसमें वेजिटेशन भी होती है. थर्ड आता है हमारा शिवालिक लेयर, जो कि 800 किलोमीटर के अराउंड उनकी हाइट होती है. यहाँ पे बेसिकली क्या होती है टेरेस फार्मिंग होती है, जो कि हमने 8th क्लास में करी थी. कि हम क्या करते हैं इस तरह से स्टेयर्स बनाते हैं और यहाँ पे फार्मिंग करते हैं, और एट द एंड ऑफ द दिन हम क्या यहाँ पे रॉक्स रखते हैं ताकि जो हम वाटर का लेवल है उसको कंट्रोल कर सकें. बेसिकली यहाँ पे क्या होती है प्लांटेशन होती हैं. प्लांटेशन वर्क करते हैं हम, जैसे टी है कॉफ़ी है इनकी प्लांटेशन करते हैं. तो ये क्या होती है हमारी शिवालिक लेयर, और यहाँ पे क्या होती है वेजिटेशन होती है प्लस प्लांटेशन होती है. फार्मिंग की जो प्लांटेशन टाइप है जैसे टी की है प्लांटेशन, वो सारी चीज़ें होती हैं. ये क्या है हमारी लेयर ऑफ हिमालय है, और ये क्या वेरी करती है एरिया टू एरिया. एरिया टू एरिया इसको क्या करते हैं डिफरेंट एरिया में वेरी करती है ये. और इसमें क्या होता है कि जैसे हमारी हिमाद्री है, हिमाद्री में वेजिटेशन नहीं होती, तो ये क्या है सबसे अपर पार्ट है. उसके बाद हमारा हिमाचल का आता है, देन हमारा शिवालिक का पार्ट आता है. और इसमें भी अलग अलग लेयर्स है, जैसे कि हमारी इंडस से सतलुज तक है, या फिर हमारी नेपाल से असम तक है,
किया हुआ है हमने हिमाचल को। जैसे हमने यहाँ से हिमाचल स्टार्ट करते हैं और अप टू द एंड अरुणाचल प्रदेश तक हम लेके जाते हैं, मतलब इंडस सतलुज से स्टार्ट करते हैं और ब्रह्मपुत्र तक हम इसको लेके जाते हैं। तो ये सारा लेवल किसका आता है? हिमाचल का। हिमाचल के बाद हम सेकेंड करते हैं नॉर्थर्न प्लेन्स। देखो जो भी हमारे प्लेन्स एरिया है, जैसे कि माउंटेन है, माउंटेन इजीली विजिबल होते हैं कि ये माउंटेन एरिया है, तो ऐसे ही हमारे क्या होते हैं, सेकेंड फीचर है हमारा नॉर्थर्न प्लेन्स। अब नॉर्थर्न प्लेन्स ये देखने से समझ आ रहा है कि नॉर्थ के हैं, मतलब नॉर्थर्न की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये कहाँ पे डिफाइंड होंगे? नॉर्थ इंडिया में होंगे। जब बोला हुआ है कि नॉर्थर्न प्लेन्स है तो कहाँ पे हुए? नॉर्थ में हुए। तो ये क्या हो, ये इसको हम बोलते हैं नॉर्थर्न प्लेन्स का एरिया। और ये कैसे फॉर्म होता है? ये रिवर सिस्टम के थ्रू फॉर्म होता है, ठीक है। इसको फॉर्म किससे करते हैं? रिवर सिस्टम के थ्रू फॉर्म होता है। और बेसिकली यहाँ पे एलुवियल सॉइल मिलती है। The type of soil present in the northern plain is a alluvial soil, जो कि हम बोलते हैं the most fertile soil, जो सबसे fertile soil है हमारी, ठीक है। जो सबसे fertile soil है वो क्या है? alluvial soil है। और बेसिकली ये कहाँ पे मिलती है? नॉर्थर्न प्लेन्स वाले एरियाज में ही हमें मिलती है। और ये किससे फॉर्म होते हैं? थ्रू द रिवर सिस्टम। और हमारे जैसे हरियाणा है, यूपी है, कुछ पार्ट पंजाब का है, कुछ पार्ट बिहार का है, ये सारे क्या आते हैं? नॉर्थर्न प्लेन्स के अंदर आते हैं ये एरिया। और इसका डिवीजन कैसे है? अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग। ये जो है 2400 किलोमीटर लॉन्ग है और 240 to 360 किलोमीटर क्या है? वाइड है। इसका जो डिवीजन है 2400 किलोमीटर लॉन्ग है और 240 to 360 किलोमीटर क्या है? वाइड है। और ये डिवीजन अलग अलग तरह से होता है और जिसमें क्या आती है? डिफरेंट रिवर्स भी आती है। इसमें मेन जो चीज़ें आती हैं जो हमें पता होनी चाहिए वो क्या होती हैं? बांगर, खादर। देखो एक तो हम बात करते हैं, एक होती है बांगर, एक होती है खादर। अगर हमारी ओल्ड एलुवियल है तो वो क्या होगी? बांगर। अगर हमारी न्यू एलुवियल है वो क्या होगी? खादर। दो चीजें हमने पहले करी, एक होगी बांगर, दूसरी होगी खादर। अगर ओल्ड एलुवियल है तो होगी बांगर, अगर न्यू एलुवियल है तो वो होगी खादर। ये एक 1 मार्क क्वेश्चन भी है, व्हाट इज बांगर, व्हाट इज खादर। तो आपको याद रखना है, अगर ओल्ड एलुवियल होगी तो बांगर है, अगर न्यू एलुवियल होगी तो खादर है। इसके बाद दो चीज आती है, भाबर और टेरेन। जो भी हमारी क्या है? पैरेलल स्लोप है। हमारे जो पैरेलल स्लोप्स हैं शिवालिक के, वो क्या है? हमारे भाबर। और दूसरा क्या आता है? टेरेन। टेरेन क्या होता है? फुट हिल्स ऑफ शिवालिक। शिवालिक के जो फुट हिल्स हैं वो क्या है? हमारी टेरेन। तो हमने क्या करा? 4 चीजें करी हैं हमने, बांगर, खादर, भाबर, टेरेन। दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा जाता है बांगर क्या होती है, इसमें हम बोलते हैं ओल्ड एलुवियल। अगर हम बोलते हैं खादर क्या होती है, इट इज न्यू एलुवियल। भाबर क्या होती है? पैरेलल स्लोप ऑफ शिवालिक। टेरेन क्या होती है? फुट हिल्स ऑफ शिवालिक। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसके नॉर्थर्न प्लेन्स के, कि नॉर्थर्न प्लेन्स एक्चुअली होते क्या हैं, कितनी इनकी डिवीजन है, कितने पार्ट्स में ये फॉर्म है। ये होता है नॉर्थर्न प्लेन्स का। और इसमें हम क्या करते हैं? कुछ ऐसी चीज़ें लेती हैं जो कि क्या होती है? हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। इसके बाद आता है पेनिनसुलर प्लेटू। नेक्स्ट इज पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू
एजेस पे मार्क होते हैं डीकेन प्लेट्यू के, और ये क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस क्रॉस होते हैं पासेस से, ये पासेस से कॉन्टिन्यूस क्रॉस होते हैं। कौन से? वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट क्या होते हैं, पासेस से कॉन्टिन्यूस क्रॉस होते हैं, और इसमें जो फिजिकल मैप आता है वो क्या आता है, थाल, घोल और पालका। ठीक है, जो फिजिकल मैप में आते हैं वो कौन से आते हैं, थाल, घोल और पालका। और अगर हम इसकी बात करें ऑन द एवरेज, वेस्टर्न घाट ज़्यादा कंपैरेटिव होते हैं कंपैरेटिव टू ईस्टर्न घाट, मतलब ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं इसके कंपैरेटिव में। और ईस्टर्न घाट में हम क्या कहते हैं, ईस्टर्न घाट जो है वो स्ट्रेच होते हैं महानदी से नीलगिरी तक। ईस्टर्न घाट जो है वो स्ट्रेच होते हैं महानदी से नीलगिरी हिल्स तक। ठीक है, ईस्टर्न घाट कहाँ से स्ट्रेच होते हैं, महानदी से नीलगिरी हिल्स तक। और ये ड्रेन आउट कहाँ में होते हैं, बे ऑफ बंगाल में। अगर हम इसका ड्रेन आउट देखें, ड्रेन आउट कहाँ पे होंगे, बे ऑफ बंगाल में। वेस्टर्न और ईस्टर्न से आपको जगह से ही समझ आता है कि कौन से वेस्टर्न घाट होंगे या कौन से ईस्टर्न घाट होंगे। तो इस तरह से इसका डिवीजन होता है कि एक टेबल लैंड है जो कि रॉक से फॉर्म होती है, इग्नियस या फिर मेटामॉर्फिक रॉक से फॉर्म होती है। इसका ये ब्रॉड या शैलो हिल्स में डिवाइडेड होती है, और इसको हम दो फर्स्टली पार्ट में डिवाइड करते हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न। और वेस्टर्न कहाँ पे होता है, पासेस से क्रॉस होता है, ईस्टर्न महानदी से नीलगिरी हिल्स तक स्ट्रेच है, और इसके बाद ये ड्रेन आउट कहाँ पे होती है, बे ऑफ बंगाल में। अगर ईस्टर्न है तो ईस्ट पार्ट में ड्रेन आउट होगी, वेस्टर्न है तो वेस्ट पार्ट में ड्रेन आउट होगी। वेस्ट में हमारा कौन सा है, दैट इज अरेबियन सी, और ईस्ट में हमारा कौन सा है, बे ऑफ बंगाल। तो अकॉर्डिंगली ये क्या होते हैं, ड्रेन आउट होते हैं। हमारा इसके बाद इंडियन डेजर्ट। नेक्स्ट फिजिकल फीचर इज इंडियन डेजर्ट। Desert area. Basically, Indian desert is a desert area. Indian desert. अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ इंडियन डेजर्ट की। ठीक है, हमने किसकी बात करी है, इंडियन डेजर्ट की। ये क्या होते हैं, जो कि सैंड ड्यून से कवर होते हैं, विच इज टोटली कवर विद द सैंड ड्यून्स। जो कि टोटली किससे कवर हो रहे हैं, सैंड ड्यून से कवर होते हैं, वो होते हैं हमारे इंडियन डेजर्ट्स, जहाँ पे पूरे की पूरी सैंड ड्यून्स होती है। हिंदी में अगर बोले हम रेतीले मैदान जो होते हैं, वो होते हैं हमारे इंडियन डेजर्ट, जहाँ पे लो रेनफॉल होती है। बेसिकली ये वेरी करते हैं राजस्थान में, और कुछ पार्ट है गुजरात का जो कि कच्छ वाला एरिया है, वो ये दोनों एरिया में इंडियन डेजर्ट माने जाते हैं। यहाँ पे एक सिंगल रिवर है जो कि कौन सी रिवर है, लूनी रिवर। ठीक है, और एक लेक है, वो कौन सा है, सांबर लेक। सिंगल रिवर है, दैट इज अ लूनी रिवर। लेक कौन सा है, सांबर लेक है। और इसके बाद हम ये बोलते हैं जो हमारे डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे क्या होता है, मोस्टली वाटर की शॉर्टेज रहती है या ड्रॉट की कंडीशन रहती है। एज हमें डेजर्ट के बारे में जो पता है, सेम लाइन होता है हमारे इंडियन डेजर्ट में भी। इसके बाद हमारी क्या होती है, ये जो यहाँ पे जो प्लांटेशन होती है वो बेसिकली हार्ड प्लांट्स होते हैं, लाइक कैक्टस। इस तरह के प्लांट्स की प्लांटेशन होती है। और जो हमारा सी ग्रुप्स में आता है, वो आता है हमारा जैसलमेर वाला एरिया है, जो कि पूरा इंडियन डेजर्ट को डिफाइन करता है। जैसलमेर वाला जो एरिया है राजस्थान में, वो क्या डिफाइन करता है, इंडियन डेजर्ट को। नेक्स्ट आता है हमारा कोस्टल प्लेन्स। नेक्स्ट टॉपिक इज कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं, द प्लेन एरिया नियर टू द सी। सी के आसपास जो प्लेन एरिया होता है उसको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। अब बेसिकली क्या होता है, जो सी के नियर अबाउट एरिया होता है वो कोस्टल एरिया होता है। कैसे वो कोस्टल एरिया होता है, क्योंकि सी के नियर अबाउट जो एरिया होता है वो सेफ जोन में नहीं आता, क्योंकि अगर कोई भी कंडीशन आती है, जैसे कि फ्लड की कंडीशन आती है या हाई वेव्स आती हैं, तो सबसे पहले वो किसको अफेक्ट करता है, सी के नियर बाय एरिया को। इसलिए इनको कोस्टल एरिया बोला जाता है, जो कि प्रॉपरली सेफ एरियाज
टेम्परेरी बेसिस पे होते हैं, परमानेंट नहीं होते। जैसे ही रेनफॉल का टाइम होता है या फिर कुछ ऐसे हमें इंडिकेशन मिलती है हाई वेव्स की या फिर फ्लड की, तो उस टाइम पे इस एरिया को क्लियर करा दिया जाता है। ये जो कि होते हैं हमारे कोस्टल एरिया। यहाँ पे जो प्लांटेशन होते हैं या फिर फॉरेस्ट होते हैं वो कौन से होते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। बेसिकली आपका ये 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन है। कोस्टल एरिया के नियर अबाउट कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं? वो होते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट, और ये डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं मुंबई है, गोवा है, ये सारे एरिया कोस्टल एरिया में। अगर हम इंडिया का मैप करें, इस तरह से है इंडिया के मैप के नीचे वाली साइड, और ये सारा एरिया सी से कवर है। तो इसका जो कुछ पार्ट है, ये वाला जो पार्ट होता है नियर बाय सी वाला पार्ट, ये सारा क्या होता है? कोस्टल पार्ट होता है। ये कोस्टल एरिया का पार्ट होता है। बेसिकली हमें क्या याद रखना है कि जो सी के नियर बाय एरिया होता है कुछ पार्ट, वो सारा क्या होता है? कोस्टल एरिया होता है। सारा क्या होगा? कोस्टल एरिया। अगर हमें मैप पे फिल करना है तो फिर हम क्या करेंगे? सी के नियर अबाउट वाले एरिया को क्या लेंगे? कोस्टल एरिया लेंगे। और ये क्या आता है? सर्कुलर फॉर्म में आता है। बेसिकली महानदी है, कावेरी है, गोदावरी है, ये सारे नियर बाय रिवर्स है। कहाँ की? कोस्टल एरिया की। कहाँ की रिवर्स है? कोस्टल एरिया की। सो दिस इज अबाउट द टॉपिक ऑफ कोस्टल एरिया। क्या करिए? कोस्टल एरिया। नेक्स्ट हमारा आता है आइलैंड्स। आइलैंड्स हमने फर्स्ट चैप्टर में भी करा था आइलैंड्स के बारे में कि इंडिया के कुछ अपने आइलैंड्स भी हैं और इंडिया के नियर बाय आइलैंड नेशंस भी हैं। तो आइलैंड होता क्या है पहले तो हम ये करेंगे। आइलैंड ऐसा एरिया होता है जो चारों तरफ सी से कवर होता है। लेट अस अज्यूम कि ये सारा पार्ट क्या है? सी का है। अगर यहाँ पे कुछ लैंड का एरिया है तो ये क्या आएगा? आइलैंड के अंडर कवर होगा, क्योंकि ये क्या आइलैंड क्या होता है? जो कि चारों तरफ से सी से कवर होगा, वो हमारा एरिया आता है आइलैंड का। अब देखो, इसके बाद अगर हम बात करें इंडिया के आइलैंड की, इंडिया के 2 आइलैंड हैं। देयर हैव 2 आइलैंड, दैट इज लक्षद्वीप है, एक है अंडमान निकोबार। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लक्षद्वीप है या अंडमान एंड निकोबार है, अंडमान अलग है, निकोबार अलग है, बट हम इसको एक कंपैरेटिव सेम आइलैंड पे लेते हैं जिसके अंदर फर्दर नियर अबाउट 240 आइलैंड है। अंडमान एक ऐसा आइलैंड है जिसके अंदर फर्दर नियर अबाउट 240 आइलैंड है। और इंडिया के कुछ नेबर आइलैंड नेशन भी है, नेबरिंग आइलैंड नेशंस हैं। वो कौन से हैं? मालदीव्स एंड श्रीलंका। ये कौन से दो नेशन है? मालदीव्स और श्रीलंका। ये दोनों क्या है? इंडिया के नियर बाय आइलैंड नेशन है, जिसको हम बोलते हैं नेबरिंग आइलैंड नेशन। और अगर हम ये बात करें कि इनकी डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट बर्ड सेंचुरी भी है या फिर हम इनकी अपनी वेजिटेशन भी है, हर एक चीज़ यहाँ पे भी प्रोवाइडेड है। बट इसको हम किसकी कैटेगरी में लेते हैं? आइलैंड की कैटेगरी में लेते हैं, बिकॉज दीज एरियाज आर कवर्ड विद सी। चारों साइड से जो ये एरिया है वो किससे कवर है? सी से कवर है, इसलिए इसको बोला जाता है आइलैंड एरिया। सो दीज आर द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया that we have done: Himalayas, northern plains, Panjshir plateaus, Indian desert, coastal plains and islands। ये सारे क्या आते हैं? इंडिया के फिजिकल फीचर्स जो कि अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। दैट फॉर दैट यू कैन सी अ मैप में भी इनकी अलग अलग डिवीजन दे रखी है कि कहाँ पे हमारे प्लेन्स हैं, कहाँ पे हमारे डेजर्ट एरिया है या फिर कहाँ पे कोस्टल एरिया है। रफली आई टोल्ड यू, एंड फॉर द मेन पार्ट you can see the map, and keep one thing in your mind: reading the chapter is a compulsion, because after reading you will get many more things, you will learn many things and many new words also. So reading is a compulsion part, and after that we have to do just summarizing it. The physical features are northern plains, Himalayas, Panjshir
plateaus? Indian desert. Fifth is coastal plains. And sixth is islands. With that you have to learn one more thing, that is a theory of tectonic plates. The plates in the interior part of India, or Earth. So this is about the today's topic. Next topic we will do in the next class. So up to that, do the learning and keep one thing in your mind, that reading the chapter is a compulsion. Happy learning.